हर तरफ बहता हुआ रहमत का दरिया देख लें, या इलाही हम सभी शहरे मदीना देख लें। अगर आप भी देखना चाहते हैं तो मोहब्बत से आमीन बोलिए। हर तरफ बहता हुआ रहमत का दरिया देख लें, या इलाही हम सभी शहरे मदीना देख लें। आतिशे दोज़ख उसे इजहार छू सकती नहीं, मुस्कुराकर जिसकी जानिब मेरे आका देख। आतिशे दोज़ख उसे इजहार छू सकती नहीं, मुस्कुराकर जिसकी जानिब मेरे आका देख ले। हजरात भाई मोहतरम शुएब रजा साहब ने बहुत अच्छे अच्छे कीमती अशार आपकी समातों तक पहुंचाए, लेकिन बहुत खामोश बैठे हैं आप हजरात। कोई नाराजगी है क्या? अगर भाई नाराजगी हो उसको भूल जाएं आज भर के लिए, कल के बाद नाराज हो जाइएगा। लेकिन आज जब आप यहाँ आ ही गए हैं तो अपने दामन में नेकियां बटोर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ आए हैं तो नेकियों की जरूरत तो मेरे ख्याल से सभी को है कि नहीं? और अगर कोई आदमी महफिल में ऐसा है कि जिसको नेकियों की जरूरत ना हो तो वो खामोश रह सकता है, और अगर नेकियों की जरूरत है तो जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। हाथों को उठा लें, हाथों को उठाकर कहते हैं सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर आलमे इस्लाम की वो कीमती आवाज जिसे शायर अहले सुन्नत शहंशाह तरन्नुम भाई मोहतरम सैफ रजा वाहिदी कानपुरी कहा जाता है। अभी जब ये पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि आज कांट के दरो दीवार सैफ रजा के साथ नबी की नात पढ़ रहे हैं। लेकिन इतनी खामोशी से काम चल नहीं पाएगा, थोड़ा सा आप अपने आप को बेदार करें, क्योंकि जनाबे सैफ रजा कानपुरी उस शायर का नाम है कि जब ये नात पढ़ना शुरू करते हैं तो गूंगे लोग भी सुभान अल्लाह कहने की कोशिश करते हैं। आपको तो अल्लाह ने ज़बान अता फरमाई है, और बिलखुसूस जो हजरात मिंबर नूर पर तशरीफ रखते हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि सरकार मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया था कि मिंबर शरीफ पर बैठा करो तो बैठने का हक, भले ही इनाम आप लोग ना भी दें लेकिन सुभान अल्लाह कहते रहें, क्योंकि आप अगर सुभान अल्लाह कहेंगे तो जब इमाम अल्लाह अकबर कहता है मुक्तदी खुद ब खुद रुकू में चला जाता है कि नहीं? तो आप बोलेंगे तो इंशाअल्लाह ये जरूर बोलेंगे। जनाबे सैफ रजा कानपुरी आपसे मुलाकात के लिए तैयार है। अब अगर आप भी तैयार हैं तो जरा अपनी तैयारी का सबूत पेश करें। मैं एक दो मिसरे पढ़ता हूं। शायर कहता है कि जैसे ये जिस्म रहता नहीं जान के बगैर। मेरी आवाज पीछे तक पहुंच रही है? तो अगर मेरी आवाज अकेले की वहां तक पहुंच सकती है तो आप सबकी भी आवाज मिंबर शरीफ तक आ जानी चाहिए। जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। जैसे जैसे ये जिस्म रहता नहीं जान के बगैर, चाहता हूं, जैसे ये जिस्म रहता नहीं जान के बगैर, वैसे ही सब अधूरा है ईमान के बगैर। वैसे ही सब अधूरा है ईमान के बगैर। और आज हमारे जो हालात हैं उस पर नजर रखें और बस एक शेर सुने, इंशाअल्लाह शेर आप तक पहुंचेगा। जैसे ये जिस्म रहता नहीं जान के बगैर, वैसे ही सब अधूरा है ईमान के बगैर। घेरे रहेंगी उसको जहां में मुसीबतें, जो जिंदगी गुजारेगा कुरान के बगैर। जो जिंदगी गुजारेगा कुरान के बगैर, कुरान के बगैर। और अगर कांट वालों की इजाजत हो तो एक शेर और पढ़ दिया जाए, पढ़ दिया जाए, इजाजत है? अगर आप नहीं भी इजाजत देंगे तब भी मैं पढ़ूंगा, क्योंकि शेर ही ऐसा है कि जहां ये शेर पढ़ दिया जाए तो वहां अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। जरा मोहब्बत से हाथों को उठाकर कहते हैं या अली। उलमाए अहले सुन्नत बिलखुसूस मौलाना रिजवान साहब की दुआएं चाहूंगा। जैसे ये जिस्म रहता नहीं जान के बगैर, वैसे ही सब अधूरा है ईमान के बगैर। घेरे रहेंगी उसको जहां में मुसीबतें, जो जिंदगी गुजारेगा कुरान के बगैर। मौलाए कायनात की अजमत तो देखिए, खाते नहीं थे खाना वो मेहमान के बगैर। मौलाए कायनात की अजमत तो देखिए, खाते
आते नहीं थे खाना वो मेहमान के बगैर। मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ। बहुत अच्छे अंदाज में आप सुन रहे हैं, बस ऐसे ही समाअत करते रहें। बस जनाबे सैफ रजा कानपुरी आपसे मुलाकात के लिए एकदम तैयार हैं। उनके आने से पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने कस्बे की जामा मस्जिद के इमाम खतीब नाशिर मसलक के आला हजरत अल्लामा रिजवान साहिब किबला से बस थोड़ी देर के लिए मुलाकात कर लें, क्योंकि किसी शायर ने कहा था कि बात छोटी सी हो तफसीर में सदियां लग जाएं। बात छोटी सी हो तफसीर में सदियां लग जाएं, फन यही होता है कूजे में समंदर भर दो। आइए मोहब्बत से अपने हाथों को उठाएं और इमाम साहब का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, सारे लोग हाथों को उठा लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाहिदी कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने बिलग्राम शरीफ, आमदे सरकार सुहेले मिल्लत, हजरत मौलाना रिजवान साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह करे कि हर इंसान पढ़ने वाला हो जाए, आमीन। इसलिए कि बगैर इल्म के कुछ नहीं है। बेशक जब तक आपके अंदर इल्म का शम्आ फिरोजा नहीं होगा, उस वक्त तक आप राहे हक के मुसाफिर बनने से कासिर हैं। बेशक बेशक जी हक। तो कोशिश यही हमारी आपकी होनी चाहिए कि इतना तो आना ही चाहिए, इतना तो आना ही चाहिए कि फराइज़ व वाजिबात आपको आ जाए। क्या बात है। आपका इस्लाम आपसे क्या चाहता है, इतना तो आना ही चाहिए। बेशक आप हम सब अल्लाह के बंदे हैं। किस मकसद के तहत अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी आपकी तख्लीक फरमाई और हमें और आपको यहाँ मुसाफिर बना करके गोया भेजा गया, और हम समझते हैं कि हम तो यहाँ के मुकीम हैं, हमें जाना ही नहीं। ऐसा लगता है कि हमें यहाँ से जाना ही नहीं, और रोजाना हम और आप में से कोई न कोई रुखसत जरूर होता। क्या बात है। हमारे घर से, मोहल्ले से, कस्बे से, शहर से, गांव से कोई न कोई रोजाना रुखसत होता, फिर भी हमें मौत पर यकीन नहीं आता। ऐसा लगता है कि हमें मरना ही नहीं है। खुसूसन जो ये अभी हजरत ने फरमाया कि अभी तो जवान है, तो जवान तो ऐसा समझता है कि हमें मरना ही नहीं, अभी तो बुढ़ापा आना है, अभी दाढ़ियां सफेद होनी है, उसके बाद फिर देखा जाएगा। अरे ये किसने आपको गारंटी दी? ये किसने गारंटी दी? बहरहाल जिस आयत को आपके सामने मौजूद सुखन बनाया है, मेरा और आपका रब इरशाद फरमाता है, कुरान पढ़ा करें, कुरान पढ़ा करें, कुरान पढ़ने में ही भलाई है। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। इत्तक़ुल्लाह। अगर हम ईमान लाए हैं तो अल्लाह से डरना होगा। डरना मतलब तक़वा इख्तियार करना होगा। डरना मतलब अहकामे खुदाबंदी बजा लाना होगा। डरना मतलब मस्जिदों की हाजिरी अपने ऊपर लाजिम कर लें। डरना मतलब सजदा लाजमी कर लें अपने ऊपर। जिस तरीके से हम बिना खाए जिंदा नहीं रह सकते, इसी तरीके से बिना शरीयत मुस्तफा पर चले हमारी रूह जिंदा नहीं रह सकती है। बिना मस्जिद में जाए हमारी रूह जिंदा नहीं रह सकती है। बिना क़याम व क़ुऊद के हमारी रूह जिंदा नहीं रह सकती है। बज़ाहिर चलता फिरता हम एक इंसान तो नजर आ सकते हैं, मगर हकीकत में हमारे सीनों में मोहब्बत
रसूल और अल्लाह की मोहब्बत नाम सी रह जाएगी। अजीजा ने बिल्लत इस्लामिया, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत का मतलब ही है कि तकवा, अल्लाह और उसके रसूल से इश्क का मतलब ही है कि तकवा। अगर तकवा है तो मोहब्बत रसूल है, अगर तकवा है तो अल्लाह की मोहब्बत है, अगर तकवा है तो गौसे आजम की मोहब्बत है, अगर तकवा है गरीब नवाज की मोहब्बत है, अगर तकवा है बुजुर्गाने दीन की मोहब्बत है, अगर तकवा नहीं है तो फिर हमारी मोहब्बतें झूठी हैं, फिर हमारी मोहब्बतें सच्ची नहीं है। मैं थोड़ी सी सच्ची बात, हक बात आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए कि मिलाद और जलसे का मकसद ही यही है कि जो बात आपको पता नहीं है वो बात आपको बताई जाए और उसके बाद उस बात पर आप डट जाएं, उस बात पर अमल करना शुरू कर दें। इसलिए कि कल क़यामत के दिन आपसे पूछा जाएगा कि तुमने ये अमल क्यों नहीं किया था, नमाजों की पाबंदी क्यों नहीं की थी, ज़कात क्यों नहीं अदा किया था, रोजा क्यों नहीं अदा किया था, और शरीयत पर गामजन क्यों नहीं हुआ था, किस चीज ने तुम्हें इल्मे कुरान से रोका था, किस चीज ने तुम्हें शरीयत के इल्म से रोका था। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, कल क़यामत के दिन यही सवालात होने वाले हैं, यही हम और आपसे पूछा जाना है। आज हमारे और आपके सामने कुरान मजीद मौजूद है, कुरान में तमाम चीजों का खुला हुआ बयान है, रोशन बयान है, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि ये कुरान आलम के लिए है, तमाम जहान के लिए है, हमारे लिए और आपके लिए तो ये नेमत है। नेमत को ठुकराया नहीं जाता है, इनाम को ठुकराया नहीं जाता है, बल्कि नेमत को सीने से लगाया जाता है, बल्कि नेमत को सर पर रखा जाता है, बल्कि नेमत से मोहब्बत की जाती है, नेमत का तशक्कुर किया जाता है, शुक्र किया जाता है कि मेरे परवरदिगार तूने कुरान जैसी नेमत दी है, मेरे परवरदिगार तूने कुरान जैसा हम गुनहगारों पर इनाम फरमाया है, तो उसका शुक्र बजा लाओ। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, आज मैं इसी पर थोड़ी सी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि आज हमारी कौम कुरान से बहुत दूर नजर आ रही है, आज हमारी कौम कुरान के करीब नहीं जाना चाह रही है। हमारे लिए ही कुरान उतारा गया है, हमारे लिए ही कुरान को उतारा गया है और हम ही कुरान से पीछे भाग रहे हैं। कुरान को जब हम इस्तेमाल करते हैं, जब हमारे यहाँ कोई ऐसी बात हो जाती है या बेबरकती हो जाती है या कोई ऐसा मामला आ जाता है, जब हम कुरान का सहारा लेते हैं, हालांकि कुरान में हर एक चीज का तरीका मौजूद है, कुरान में खुल्लम खुल्ला बयान है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, इत्तकुल्लाह का मतलब ही यही है कि अगर अल्लाह का खौफ आपके दिल में है तो कुरान को खोल करके देखिए। इत्तकुल्लाह का मतलब ही यही है कि अगर अल्लाह का खौफ आपके दिल में है तो कुरान की तिलावत शुरू करिए। मैं आपको दावत देता हूँ, कुरान को पढ़िए। जिसने कुरान नहीं पढ़ा समझो उसने कुछ नहीं पढ़ा। कुरान नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। कई बार मैं अर्ज कर चुका हूं कि गैर कुरान पढ़ के आसमान की बुलंदियों को चूम रहे हैं और हमारे घर में जो कुरान मौजूद है, हम सिर्फ कुरान से बरकत हासिल करना चाहते हैं, हम सिर्फ कुरान से मुर्दे को जन्नत पहुंचाना चाहते हैं, हम सिर्फ कुरान को तावीज का शक्ल देकर अपने गले में लटकाना चाहते हैं। मैं आपको बताता जाऊं, कुरान सिर्फ तावीज के लिए नहीं है, कुरान सिर्फ बरकत के लिए नहीं है, कुरान सिर्फ उससे फायदा हासिल किया जाए दुनियावी उसके लिए नहीं है। कुरान में राह हक मौजूद है, कुरान में राह हक मौजूद है। हमें और आपको उस राह हक का मुसाफिर बनना है। और अगर हम वक्त रहते हुए उस राह हक के मुसाफिर नहीं बने, इससे पहले के आपके बाबे जिंदगी में मलकुल मौत दस्तक दे
कि जनाब अब आपका वक्त हो चला है और मौत से कबल फिर आपको सारा मामला दिखाया जाएगा, रोनुमाई की जाएगी। जन्नत एक तरफ दिखाई जाएगी, जहन्नम एक तरफ दिखाया जाएगा। सारे हिजाबात गोया आपके सामने से हटा दिया जाएगा। फिर उस वक्त आप कहेंगे अफसोस कि हमने क्या किया, अफसोस कि मेरी सारी जिंदगी कहाँ चली गई, अफसोस कि अल्लाह ने इतनी दौलत व सरवत दी थी, ऐ काश कि मैं राह हक पर खर्च कर देता, अफसोस कि मैं ज़कात निकाल दिया होता, अफसोस कि मैं किसी यतीम की मदद कर दिया होता, अफसोस कि कोई मस्जिद ही बना दिया होता, अफसोस कि कोई मदरसे में हिस्सा ले लिया होता। मगर अफसोस करेगा, फिर वो अफसोस करेगा कि रोजाना मेरे कानों तक आवाज टकराती थी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, रोजाना अजान की आवाज टकराती थी, हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलस सलाह, रोजाना मेरे कानों में अजान की आवाज टकराती थी। अफसोस कि मैंने उस आवाज पर कभी लब्बैक न कहा, मैं कामयाबियों को और कहीं ढूंढता फिर रहा था, मगर रोजाना मुअज्जिन कामयाबी के लिए मस्जिद में बुला रहा था। अफसोस कि मैं वहां न जा सका। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, बस चंद लम्हा आपका लेता हूं और दिल की तख्तियों पर इन बातों को नोट करके जाइएगा। शायद अल्लाह तबारक व तआला कोई राह हक का आपके लिए हमारे लिए असबाब पैदा फरमा दे, इसलिए कि जलसा और मीलाद कराना कमाल नहीं, बल्कि यहाँ से कुछ बेअमल बाअमल होकर के उठे, कुछ बेनमाजी नमाजी बन करके उठे, तब जाकर के ये जलसा कामयाब है, तब जाकर के मीलाद कामयाब है, तब आपका यहाँ बैठना, हम सबका यहाँ बोलना बुलाना सुनना सुनाना कामयाब रहेगा। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, मौत बहुत करीब है, अल्लाह से डर जाइए, अल्लाह से डर जाइए, अल्लाह की मोहब्बत को अपने सीने में जगह दीजिए। अजीजा ने मिल्लत, नमाजों से दूर ना भागिए, नमाजों से करीब हो जाइए। वो नमाज जो नमाज इमाम हुसैन पर मुआफ नहीं, वो नमाज शोहदाए करबला पर मुआफ नहीं, वो नमाज जो गौसे आजम पर मुआफ नहीं, वो नमाज जो ख्वाजे आजम पर मुआफ नहीं, तो हमारे ऊपर कैसे मुआफ हो गई? ये हमें किसने मुद्दा दे दिया? ये हमसे किसने कह दिया कि बस कि नमाज पढ़ो या ना पढ़ो, नमाज पढ़ो या ना पढ़ो। तल्ख बात मैं करने जा रहा हूं, अगर तल्ख लगे तो सोचिएगा, दोबारा रिपीट करिएगा। तल्ख बात यह है कि जिस नमाज को छोड़कर जिन मुस्तहब्बात को हमने मजबूती से थाम लिया है, उन मुस्तहब्बात के जरिए से कल क़यामत के दिन आपकी बख्शिश की कोई गारंटी नहीं। समझ रहे बात? जब तक आपके खाते में, जब तक आपके नामे आमाल में नमाजों का सौगात नहीं होगा, जब तक आपके दामन में झोले में सजदे नहीं होंगे, कल क़यामत के दिन आपकी बख्शिश होना मुश्किल हो जाएगा। बताएं, तवज्जो का तालिब है।
ज्यादा चटपटी नहीं है मेरी बात, तल्ख है और मैं अपने ही अंदाज से आपके सामने कुछ अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कोई जरूरी नहीं है कि अल्फाजों की बंदिश से ही आप समाअत करें तभी अच्छा लगेगा। नोट चाहे पुराना हो, नोट चाहे 2 साल पुराना हो या 10 साल पुराना हो, 100 का है तो 100 में ही चलेगा, 500 का है तो 500 में ही चलेगा। मैं भी अल्लाह रसूल की बातों को आपके सामने हाजिर कर रहा हूँ। ये मेरी ज़हे नसीबी है कि मैं आपके सामने कुछ अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि बहुत तेजी के साथ अभी सरकार सोहेले मिल्लत की आमद होने वाली है और आप उनके रुखे ज़ेबा को जब आप देखेंगे तो आपका दिल मचल जाएगा कि जब नबी की औलाद का आलम ये है तो फिर प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रुखे ज़ेबा का क्या आलम होगा। फिर आपका दिल चाहेगा कि मेरे परवरदिगार कोई असबाब पैदा फरमा दे कि मैं भी मदीना देख लूं, कोई असबाब पैदा फरमा दे कि मैं भी सुनहरी जालियों को एक बार देख लूं और अपनी आंखों को ठंडक पहुंचा दूं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तवज्जो का तालिब, बस 2-4 मिनट में अपनी बात को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं। एक बार दुरूद शरीफ पढ़, मैं टाइम देख लेता हूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना करीमना मौलाना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने अर्ज किया इत्तकुल्लाह, अब आपके समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उसके बाद बात खत्म करते हैं। ऐ ईमान वालों, जब ईमान ला चुके उसके बाद आप अल्लाह से डर गए, यानी तकवा व तहारत में कामिल होने के करीब हो गए। आप समझें कि हम नमाज से करीब हो गए, शरीयत की जब आपसे पैरवी होने लगे तो अब इन अनमोल खजानों की हिफाजत की बारी आती है कि कहीं सजदे कोई लूट न ले, कहीं ईमान का खजाना कोई लूट न ले, कहीं मेरी शरीयत पर चलने को कोई लूट न ले। इन तमाम खजानों को अब आपको बचाना है, इसकी हिफाजत करनी है कि रास्ते में कोई डाका ना डाल दे। तो आगे मेरा और आपका रब इरशाद फरमाता है वो कूनू मअस सादिकीन, अगर नमाजी बन गए हो, परहेजगार बन गए हो, तकवा व तहारत इख्तियार करने लगे हो, शरीयत पर चलने लगे हो, ईमान अब तुम्हारा कामिल होने लगा है, तो अब सुनो, अब इस ईमान की हिफाजत की बारी आई है। तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसलिए कि ईमान एक बहुत अनमोल खजाना है, इसकी जैसे भी हो हिफाजत करो। अगर ईमान चला गया तो सारा अमल रहेगा, सारा अमल बेकार। आगे मेरा रब फरमाता है वकूनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ, और सच्चों के साथ हो जाओ, और सच्चों के साथ हो जाओ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिस तरीके से हम आप अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए अच्छे डॉक्टरों का इंतखाब करते हैं, हम आप अपनी बीमारियों को लेकर अच्छे डॉक्टरों का मशवरा लेते हैं कि फला अच्छा डॉक्टर कहाँ रहता है, वो डॉक्टर कहाँ रहता है, उसकी फीस कितनी है। हम यहाँ शाहजहांपुर से और आगे निकलने की कोशिश करते हैं, और आगे निकलने की कोशिश करते हैं कि फला जगह अच्छा डॉक्टर रहता है, वहाँ हमें सेहतियाबी मिल जाएगी, वहाँ हमें अच्छी दवाइयाँ मिल जाएंगी। ये चंद दिन की जिंदगी जीने के लिए हम और आप इतना सोचते और समझते हैं कि फला डॉक्टर वहाँ है, फला दवाई वहाँ मिलेगी। हम दिनों का सफर करके गाड़ियों से किसी तरीके से हम दूरो दराज का सफर तय करके अच्छे डॉक्टरों का इंतखाब करते हैं ताकि हम सेहतमंद रहें। मगर इस जिंदगी का तो कोई भरोसा भी नहीं है कि सेहतियाबी के बाद मौत आ जाए, जाते वक्त ही मौत आ जाए, कोई गारंटी नहीं है, कभी भी मौत आ सकती है। मगर अल्लाह की रहमत पर भरोसा करते हुए हम और आप सफर करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कामयाब करेगा, हमें अच्छी दवाई मिल जाएगी। बिला शक व शुबा, बिला तमहीद व तमसील, ज़हन को करीब करिए और जरा मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाइए कि इस जिंदगी को जीने के लिए न जाने हम क्या क्या तरकीबें सोचते हैं जिसकी कोई गारंटी नहीं है। और
और जिसकी गारंटी खुदा का कुरान दे रहा है, उधर हमारी तवज्जो नहीं है, उधर हमारा ध्यान नहीं है, उधर हम सोचते भी नहीं है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब हिफाजत की बारी आई है तो वो कूनु मा सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ, अच्छों के साथ हो जाओ। जब तक आप सच्चों के साथ नहीं हो जाते, अच्छों की सोहबत में नहीं बैठ जाते, किसी मर्द कामिल से वाबस्ता नहीं हो जाते, किसी मर्द कामिल की सोहबत आपकी जिंदगी में नहीं है, तो कभी भी आपके ईमान पर कोई डाका डाल सकता है, कभी भी आपके अच्छे अमल पर कोई भी डाका डाल सकता है। लिहाजा जरूरी है आप पर, हम पर, सब पर कि किसी मर्द कामिल से वाबस्ता होना हमारे ऊपर, आपके ऊपर, सबके ऊपर जरूरी है, ताकि उनकी निगाह इनायत से, निगाह करम से आप जिंदगी भर राह हक के मुसाफिर बनते रहें और उस राह हक पर चलते रहें। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, 2 से 3 मिनट में अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। बस दरखास्त यही है कि अल्लाह से डरिए, अल्लाह से डरिए और तकवा व तहारत को अपनाइए, मस्जिदों से करीब होइए, मस्जिदों को आबाद करिए। जो मस्जिद को आबाद करता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी जिंदगी को आबाद करता है। क्या इस बात पर यकीन नहीं है कि हमारी जिंदगी आबाद हो जाए? अगर आबाद होना चाहते हैं तो मस्जिदों से करीब हो जाइए। अगर चाहते हैं कि कब्र में मुझे आराम मिले तो कुरान की तिलावत करना शुरू कर दीजिए। क्या बात, माशाअल्लाह। बताइए, कुरान पढ़ना चाहते हैं? यही मैं बस यहीं पर अपनी बात को समेट रहा हूं। क्या आप लोग कुरान पढ़ना चाहते हैं? कहिए ना इंशाअल्लाह। जो पढ़े हैं ज़हे नसीबी। अरे मोबाइलों के जरिए से न जाने आज हम क्या क्या सीख गए। जब से ये नेट आया, मोबाइल आए, इंटरनेट की सेवा जब से हमारे पास आई, जिसे अंग्रेजी नहीं आता है वो भी अंग्रेजी बोलने लगा है। जिसे देखो मोबाइल लेके खड़ा पड़ा है, हेलो गाइस, हेलो गाइस। आता कुछ नहीं, हेलो का माना भी पता नहीं होगा, गाइस का माना भी पता नहीं होगा, मगर उठाता मोबाइल, हेलो गाइस। तो जब मोबाइलों से हम इतना सबको सीख सकते हैं, अरे मोबाइलों में और भी कुछ है। मोबाइल से अगर चाहे तो आप दीन सीख सकते हैं, मोबाइल से चाहे तो आप कुरान सीख सकते हैं। वो जज्बा लाइए, वो मोहब्बत लाइए अपने अंदर। मोबाइलों के जरिए से हम सारा कुछ हासिल कर लेते हैं। बैठे बैठे न जाने क्या क्या ऑर्डर करके क्या क्या मंगा लेते हैं। तो जब इतनी अच्छी चीज आपके हाथ में है तो उसके जरिए से ही आप कुछ काम कर डालिए। अलिफ से लेकर के वन्नास तक अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अलिफ बा तासा से शुरू करिए और कुरान का आखिरी सूरत वन्नास तक आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके अंदर जज्बा है उसे बेदार करिए। ऑनलाइन क्लासेस तो सुना होगा ना, तो ऑनलाइन क्लासेस सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी और दिगर इल्म के लिए नहीं है उसमें, क्या बात, बल्कि कुरान पढ़ाने वाले भी ऑनलाइन मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। मगर एक बात दरखास्त करता हूं कि अगर कोई ऐसी बात आपके दिल में आए तो किसी सही हाफिज कुरान या आलिम दीन या कारी कुरान से पूछ लीजिएगा कि मैंने इनके चैनल को सब्सक्राइब किया है, जरा देख लीजिए सही है या नहीं है, मैं इनसे पढ़ सकता हूं कि नहीं पढ़ सकता हूं। आज ही मेरे पास एक व्हाट्सएप आया, उसमें 24 वाला था, वो कुछ बता रहा था, तो मेरे पास आया कि ये जो कह रहे हैं ये सही है नहीं है। हालांकि बात वो सही थी, तो हमने कहा हाँ ये बात सही कह रहा है, मगर और दीगर बात सुनना तो कंफर्म ऐसे ही कर लेना कि ये सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है। क्या बात है। इसलिए कि इस दुनिया में आपके ईमान के दुश्मन बहुत हैं। क्या बात, कभी भी आपका ईमान लूट सकता है। तो गुजारिश है कि ईमान की हिफाजत के खातिर आप सही जिसे आप समझते हैं
उनके रब्त में रहिए, जब्त में रहिए। कारोबार बढ़ाने के लिए जब हम कारोबारियों के पास बैठते हैं, तिजारत को आगे बढ़ाने के लिए किसी सच्चे ताजिर जो उससे मशवरे लेते हैं या अपनी दुकान को कैसे आगे बढ़ाएं, तमाम लोगों से मशवरे लेते हैं, तो हम दीन कैसे सीखें, कुरान कैसे पढ़ें, दीन को कैसे समझें, इसका भी तो मशवरा करना चाहिए। इसके लिए भी तो आपको सोचना चाहिए कि हजरत बताइए हम नमाज कैसे पढ़ें, हजरत बताइए हम कुरान किससे पढ़ें, हमारी नमाज सही है या नहीं है, हमारा वुजू सही है या नहीं है, हमारा गुस्ल सुन लीजिए, हमारी नमाज सुन लीजिए, हमारे तरीके देख लीजिए, मैं जिस तरीके से नमाज पढ़ रहा हूँ रुकू सही है या नहीं है, क़याम सही है। इन तमाम चीजों को भी जरा आप किसी से मुताला करवा लीजिए, दिखवाइए। ऐ काश ये बेदारी जिस दिन आ गई ना, किसी ने कहा है, ये बात हकीकत है कि जिस दिन आपने अपनी मस्जिद का पेट भर दिया, क्या बात है, वो भी फज्र और इशा में, तो समझ लीजिए कि उसी दिन आधी दुनिया आपकी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उस पर डट गए तो पूरी दुनिया आपकी। क्या कहने, माशाअल्लाह। इसलिए कि इज्जत मुसलमानों के लिए है, ईमान वालों के लिए। बेशक बेशक, मेरी गारंटी नहीं है, जिसने हमें और आपको पैदा फरमाया उसकी गारंटी है। इज्जत किसके लिए है? ईमान वालों के लिए। तो जरूरी है कि ईमान वाला बन करके जिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। अगर ईमान लाए हो तो सही तरीके से दाखिल हो जाओ ना इस्लाम में। ईमान लाए हो तो सही तरीके से दाखिल हो जाओ, ईमान लाए हो तो नमाज पढ़ो, ईमान लाए हो तो ज़कात दो। काफ़ा का मतलब ही यही है, मुकम्मल तरीके से दाखिल होने का मतलब ही यही है। ईमान तो लाए हैं मगर मस्जिद नहीं जा रहे हैं, ईमान तो लाए हैं ज़कात वाजिब है ज़कात नहीं दे रहे हैं, ईमान तो लाए हैं हज की इस्तिताअत है उम्रा कर रहे हैं, हज फर्ज है उम्रा कर रहे हैं। आज ये तमाम हिंदुस्तान और तमाम दिगर जगहों का ये फैशन सा गोया बन गया है कि उम्रा कर रहे हैं, जिनके ऊपर हज फर्ज है वो उम्रा कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि आपकी ज़ियारत हुई है, बस आपके ऊपर जो हज फर्ज है वो साकित नहीं। अगर हज फर्ज है तो गुजारिश है कि जिनके ऊपर हज फर्ज है वो हज करो भाई। उम्रा तो बेचारे जो गरीब हैं उनके पास ज्यादा आमद नहीं है, किसी तरीके से वो ज़ियारत के लिए चले जाते हैं। आपके ऊपर हज फर्ज है तो हज करने चाहिए आप। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बस आज इस जलसे से यही पैगाम लेके जाएं मेरी तरफ से कि आप अपनी मस्जिद को आबाद करें। अगर चाहते हैं कि आपकी जिंदगी आबाद हो जाए, अगर चाहते हैं कि ये जिंदगी मुख्तसर है, किसी भी वक्त यहाँ से रुखसती हो सकती है, इस पर अगर आपका ईमान है कि किसी भी वक्त मौत आ सकती है, किसी भी पल आ सकती है, तो बेनमाजी होकर के न मरे, मस्जिद में न जाकर न मरे, बल्कि मस्जिद में आने और जाने वाला बन करके मरे, मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला बन करके मरे। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से उम्मीद कवी है कि जब कोई बंदा उसके घर में आता और जाता रहा और उसी हालत में इस दुनिया से चला गया, अल्लाह गफूर रहीम से यही उम्मीद है कि उसकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा देगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बस दुआ है, हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कम से कम हमें और आपको मस्जिदों से करीब फरमा दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैहि। कलिमा हक़ पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह।